ऑलरेडी केस चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट में और आपको याद होगा उस 4-3 के फैसले को इन्होंने 3-2 में तब्दील किया और आज ख़ास तौर पे दोबारा याद आती है। आपको याद होगा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी 9 मेंबर बेंच था जिसका इंतज़ार किया गया कि एक जज रिटायर हो जाए, दूसरा जज उसकी तबीयत ख़राब हुई उनकी उस वक्त और उन्होंने रिक्यूज़ किया अपने आप को और फिर वो फैसला 4-3 का आया उनको सज़ा देने का, जबकि जो 2 जज थे बाद में एक जज जिसने सज़ा दी थी उसने अपनी किताब में लिखा कि जो हमारे ऊपर प्रेशर था और बाकी जो 2 जज थे वो फैसला कर चुके थे कि हमने पिटिशन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक्सेप्ट करनी है। तो जैसे उस वक्त वो 5-4 के फैसले को तब्दील करके 4-3 का फ़ैसला किया, आज फिर वही 4-3 के फ़ैसले को इन्होंने तब्दील करके 3-2 का फ़ैसला मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये फ़ैसला मुसल्लत हो नहीं सकता। और जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी सारे इंस्टीट्यूशंस बता चुके हैं, सब लोग कह चुके हैं कि इस वक्त इलेक्शंस की जो मुश्किलात हैं उनके बारे में आगाह कर चुके हैं और उसमें आइनी जो पेचीदगी हैं, इसलिए कि आप सबको पता है कि ये हमने ही डाला था कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। वो केयर टेकर गवर्नमेंट के बग़ैर अगर फेडरल में इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है लेकिन पंजाब की और केपीके के इलेक्शंस की बात हो रहे हैं, इसी तरीके से अगर ये इलेक्शंस हो जाते हैं तो बाद में जब जनरल इलेक्शन होंगे नेशनल असम्बली के तो सूबों में एक पार्टी की किसी भी पार्टी की हुकूमत होगी। तो ये पेचीदगियाँ आईनी देखते हुए कहा गया था कि एक वक्त में सब इलेक्शन हो और उसका तरीक़ाकार निकाला जाए। फैसला जो मैंने बताया वो आया है, उसको ज़रूर हमारी वफाकी हुकूमत के जो आईनी माहिर हैं वो देखेंगे, पार्टी के लेवल पे भी फैसला होगा उसको कंसिडर किया जाएगा और उस पर आगे बढ़ा जाएगा। 90 दिन के बाद सस्टेंड करेगा ये सीएम केयर टेकर पंजाब का या केपीपी का 90 दिन के बाद सस्टेंड करेंगे या? अच्छा मुझे ये बताएं, अब 90 दिन तो उनके पूरे हो जाएंगे मेरे ख्याल 15 या 16 अप्रैल को और अभी इन्होंने 14 मई को कहा, तो उसको 1 महीना क्या फिर एक और केयर टेकर आएगी? मतलब ये आईनी चीज़ें हैं ना, इनको देखना चाहिए था। मैं जवाब दे दूं तो ये सोचना चाहिए था कि ये तो अगर जो 90 दिन तो पूरे हो जाएंगे 16 को, अब इन्होंने फैसला किया है या जो ऑर्डर दिया है कि 14 मई को इलेक्शन होने हैं, तो 1 महीना क्या होगा? क्या आइन खुद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हाँ आइन को की खिलाफ वर्जी करें, जबकि आइन में मुझे इस वक्त वो आर्टिकल याद नहीं है, वो ये सिक्योर पीरियड का एक तरीक़ाकार देती हैं और इलेक्शन कमीशन ने ये सारी चीज़ें, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है अंडर आर्टिकल 218 टू होल्ड इलेक्शंस, वो भी एक आइनी इदारा है। उन्होंने ये सारी चीज़ें देखभाल के फिर एक फ़ैसला किया था, तो मेरा ख्याल है उस फैसले की तरफ जाना चाहिए था। सर मेरी जी इस वक्त सियासी कन्फ्लिक्ट तो मुल्क में चल रहा है एक काफ़ी अरसे से, लेकिन अब इस सियासी कन्फ्लिक्ट में इदारे भी शामिल हो गए, इलेक्शन कमीशन दीगर इदारे। अब सियासी जमातों ने एक रविश इख्तियार कर लिया, उसमें पीडीएम हो या पीटीआई हो, कि अगर उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला आए तो सरेखम और अगर मर्ज़ी का फ़ैसला ना आए तो अदलिया के ऊपर हर तरह की ज़बान जो है वो इस्तेमाल शुरू करने का एक ट्रेंड बन गया। अवाम इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे, इस पर क्या? ये बिल्कुल आपसे कह रहे हैं ना, हम ना पॉलिटिकल पार्टीज़, पीपल्स पार्टी भी इस चीज़ को पसंद नहीं करती। हाँ, जजेस के फैसले जजेस के ऊपर पर्सनलाइज नहीं होने चाहिए, फैसलों पे ज़रूर कमेंट किया जा सकता है, वो कमेंट हम करेंगे जो भी आइन के हवाले से, तो उसमें नहीं। वो जो ये रविश चली थी ना, वो आपको याद होगा, वो 5 अभी भी तस्वीरें आपकी मीडिया में ही चलती हैं कि जो 5 जजेस जिनमें ये 3 भी शामिल थे मेरे ख्याल है जो अभी हैं, उनको गाड़ी के विंडशील्ड पे रख के और जूते मारे जा रहे थे। वो कौन मार रहा था आपको याद नहीं है? और क्या रहे थे, यार देखना गाड़ी का शीशा ना टूटे, ये बेइज्जती हो जाए तो खैर है। तो ये रविश उनकी है और अभी तक वो जारी है। कोई और पॉलिटिकल पार्टी, हाँ हम अपना जो आईनी हक है वो रखते हैं, वो हम करेंगे, तो और बिल्कुल आवाम पसंद नहीं करती, हम भी पसंद नहीं करते, लेकिन उनसे पूछे ना वो जो जूते मार रहे थे उनको तो आप लोगों ने अब सारे वो साथ चले गए, कोई और अभी भी इनके खिलाफ अगर फैसला आता तो इन्हीं 3 को फिर कोई अल्लाह न करे कुछ कर रहे होते। जी मैं सवाल कर ले, मैं आपसे ले लेता हूँ। इतना पैदा हो रहा है तो क्या इत्तेहादी हुकूमत, पीपल्स पार्टी और क्या सब आप लोग कोई एक पेज पे नहीं हो सकते कि इलेक्शन थोड़े जल्द करवा लिए जाएं? तो कोई ये फैसला नहीं है, ये फैसला देखिए मेरा नहीं होगा, कि सारी जमातें साथ में। और अगेन मैं आपको कहता हूँ इलेक्शन ना मेरी मर्जी से होंगे जल्दी, ना आपकी मर्जी से होंगे जल्दी या देर,
इलेक्शन कराने का हक आइन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को है। तो ये बेकार है कहना कोई और इंटरफियर करे उसके काम में, तो गलत है। हम से सलाह मशवरा अगर लिया जाएगा किसी भी जगह पे, तो पार्टी अपनी राय देख के और जो भी पार्टी लीडरशिप और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी। मैं वही कह रहा हूँ ना, पीपल्स पार्टी हर वक्त तैयार है इलेक्शन के लिए। वैसे तो पॉलिटिकल पार्टी हमेशा तैयार रहती है इलेक्शन के लिए, इसमें कोई बात ऐसी है। जिस तरह जो है वो कहा जाता है कि आइन के बानी शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, और अब जब सुप्रीम कोर्ट आइन के हवाले से एक बड़ा फैसला देने जा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो अगेंस्ट आइन के खिलाफ गलत जो पीडीएम के लिए कह रहे हैं आइन को गलत करने जा रहे हैं। इमरजेंसी का भी बताइएगा सर। गलत, एक मिनट में गलत। आपका सवाल जो है ना, मैं माजरत के साथ, मैंने कितनी तीसरी बार बता रहा हूँ आपको, इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी है आप बता दें, आइन में किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की है, इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी कब इलेक्शन होने, और आइन में तो सारे ना, आइन